इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बानी पीटीआई की हमशीरा शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत में मौजूद थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जनवरी में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ, जिसमें खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा जेल में। साइफर केस में नाहक और बेबुनियाद फैसले का खात्मा हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, अवाम ने आज देखा कि इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। बैरिस्टर अली जफर बोले, कोई भी अदालत होती साइफर केस का फैसला कलअदम करार दे देती। बानी पीटीआई के खिलाफ अब सिर्फ निकाह केस में सजा खत्म होना बाकी है। प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है, मगर केस में कोई जान नहीं। मेरी नज़र में साइफर केस अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, अपीलें नए जज को मुंतकिल न की जाती तो निकाह केस भी खत्म हो चुका होता। बानी पीटीआई के खिलाफ 203 मुकदमात का अंजाम यही है जो आज साइफर केस का हुआ। मुझे वो पहला दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और ये केस मुंह के बल गिरेगा। और आज वही हुआ। इस वक्त पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आंसू है, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। मेहरबानो कुरैशी का फैसले पर रद्द अमल। कहा, आज वो फैसला आया जिसकी हमें उम्मीद थी। साइफर केस में कभी दम नहीं था। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोली, कहा, साइफर केस ख्वाहिश पर मबनी था। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केसेस में 5 जून तक रिमांड पर हैं। आज रोपकार जारी नहीं हो सकते। जैन कुरैशी ने कहा, 9 मई के केसेस की हकीकत यह है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, मौजूदगी कहीं भी साबित नहीं हुई। Command of the Constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the Yes. party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फुल कोर्ट समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई आपको सपोर्ट करता है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनको वोट दिया जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस मुनीब बोले, आइन के तहत किसी जमात को तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ना ही किसी जमात को मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम रखा जा सकता है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तवाज़ुन भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चलिए फैसल साहब, आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप पहले से तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस खत्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा, मेरे ख्याल में हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब बोले, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक में हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस नशिस्तें वापस दिलाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं माजी में भी सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इस हवाले से आइन की तशरीह होनी चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया मखसूस नशिस्तें उनका हक है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस से पीटीआई के मुताल्लिका केसेस न सुनने के मुतालबे की मजम्मत कर दी। कहा चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पर दबाव डालने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दयानत किसी शक शुबे से बालतर है। अदलिया को बदनाम और चीफ जस्टिस को निशाना बनाने के अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। ये पहली दफ़ा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाएं कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है। 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है? ये कहना बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं तो फिर आप इमिग्रेशन ले लें। वजीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग ट्वीट करके बैरूनी सरमाकारी रोकते हैं। आधी पार्टी कहती है ट्वीट की, आधी कहती है नहीं की। ये अपनी हर की हुई बात पर मुकर जाते हैं। महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मईशत टेक ऑफ कर रही है। पीटीआई हिस्सा डालना चाहे तो वेलकम करेंगे। बानी पीटीआई सदर जरदारी से मिलने वो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। जियाले रहनुमा एतजाज हसन का मशवरा। बोले साबिक वजीर आजम ने सख्त पोजीशन ले ली, उन्हें रिलीफ मिलने या जेल से रिहाई का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें पैदा की हैं कि किसी से बात नहीं करनी। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें। जस्टिस सरदार एजाज ने इस्तफसार किया क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से मुंतखब कौमी असम्बली के तीनों अरकान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ उठा दिया। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुअज़्ज़ज़ ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा, हमें खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। खावर मानिका के एतराज के बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकिली के लिए खत लिखा था। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्टें की गई थीं। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त यासीन के नाम से हुई। जख्मी एहलकार सलमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FBI ने नॉन फाइलर्स के साथ फाइलर्स की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक कराना शुरू कर दी। मुतादिद शहरियों के अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो चुके, लेकिन उनकी भी सिम्स बंद करा दी गई। टैक्स रिटर्न फॉर्म की कॉपी फराहम करने के बावजूद सिम बहाल नहीं की जा रही। लकी मरवत में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार पर हमला, एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी। दस्ती बम और बड़ी तादाद में हथियार बरामद। चमन में डंडा बरदार अफराद का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला।
खातून रजाकार, 2 लेडीज और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्ताइल अफराद की असलहे और वैक्सीन छीनने की कोशिश। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कच्चे के डाकुओं ने मकवी को कत्ल करके लाश फेंक दी। शिकारपुर में अगवा होने वाले शहरी की लाश कोट शाहू के कच्चे से बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रईस इकबाल को तशद्दुद करके कत्ल किया। दूसरा शख्स शदीद जख्मी। अलादीनो चाचर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों को गुज़श्ता शब अगवा किया गया था। अहले कराची खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची पर खौफ मुसल्लत कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, डाकुओं ने 5 माह के दौरान 78 शहरियों को कत्ल कर दिया। जराइम पेशा अनासर सिंध हुकूमत की मर्जी के बगैर पनप नहीं सकते। क्या किसी दूसरे शहर में लोगों को ऐसे मारा जाता है? जिनका काम हिफाजत करना है, बस उनकी हिफाजत हो रही है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का फौज और रेंजर्स की मदद से सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। वजीर आजम को खत में लिखा, इस नाजुक मसले का फिलफौर नोटिस लिया जाए। गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने वाले सरकारी अफसरान का तबादला किया जाए। फारूक सत्तार ने लिखा, मेरे हल्के में इदारों का नाम लेकर लोग कब्जे कर रहे हैं। दिन को सुकून न रात को आराम। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, फनी खराबी के नाम पर घंटों घंटों लोड शेडिंग। शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक का कहना है, लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। लोड शेडिंग बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। मुल्क के 66 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। पंजाब में 64 लाख, सिंध में 54, KP में 35 और बलूचिस्तान में 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल मुल्क में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के जंगी जराइम, बेघर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से बाज न आया। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद, सैकड़ों को जख्मी कर दिया। रफह पर जमीन और फजा से आग और बारूद की बारिश जारी। खान यूनुस में अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। गजा में भी सहूनी फौज की बर्बरियत से कोई जगह महफूज नहीं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,479 हो चुकी। 82,800 के करीब जख्मी हैं। भारत में होगा किसका राज? इंतखाबी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। अपोजिशन ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अक्सरियत को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी का मीडिया पोल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। हम 295 सीटें जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सबरा अरविंद केजरीवाल बोले, मोदी मीडिया जो एग्जिट पोल नताइज दे रहा है वो सब फर्जी हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 3 दिन तन्हाई में गुजारने के बाद नई दिल्ली पहुंच गए। पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में बुध को फ्रांस से टकराएगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया। जवाब में नामीबिया की टीम भी 109 रन तक महदूद रही। मेगा इवेंट में पापुआ न्यू गिनी तारीख बनाते बनाते रह गई। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मैदान मार दिया। मेजबान टीम ने 137 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल किया। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें आज शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। जैसा देश वैसा भेस। डालस में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी काउबॉय बन गए। शाहीन आफरीदी की हॉलीवुड हीरो की तरह एंट्री। ICC ने वीडियो जारी कर दी। हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद और शादाब ने भी काउबॉय हैट में पोज बनाए। बाबर आजम ने साइम को देखकर तारीफ की। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट। मजाक मस्ती चलती रही। टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर। खिलाड़ियों ने लाइट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।
बॉलर पे सामने स्क्रीन पे बाबर आजम ही नहीं, दुनिया का कोई बैट्समैन भी नहीं मार सकता। छोड़े ना, ऐसी शर्तें ना लगाया करें बासित भाई। ये शर्त नहीं है, चैलेंज है। T20 वर्ल्ड कप का जोश, ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। स्विंग के सुल्तान, कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम आज 58 बरस के हो गए। जादुई बॉलिंग से पाकिस्तान को 92 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार निभाया। 460 इंटरनेशनल मैच में 916 शिकार किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हैट्रिक भी स्कोर की। पीसीबी और फैंस की वसीम अकरम को जन्मदिन की मुबारकबाद। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की 8वीं बरसी। रिंग के किंग हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली 61 मुकाबलों में 56 बार फाते रहे। 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज भी हासिल किया।